Assalamualaikum. Hope so. Everything is going very well and welcome to Crack Academy. So let us crack 41 MCQ और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। हो सकता है क्या पता ये जो आप MCQs जो हैं इनको क्रैक कर रहे हैं तो हो सकता है तो in a timeshare operating system, when the time slot assigned to a process is completed, ठीक है, the process switches from the current state to the ready state, ठीक है। जब हमारे पास टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टाइम जो हमने दिया हुआ है वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोसेस जो है खामखा रेडी स्टेट पर स्विच कर जाएगा, ठीक है। ओके जी, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स एंड रिएक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम? ठीक है, तो हमारे पास इसका राइट आंसर है रियल टाइम सिस्टम, जो कि गारंटी करता है प्रोसेसिंग विद स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम्स, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम भी है, लेकिन ये प्रायोरिटाइज करता है फेयरनेस को, ना कि टाइमलाइंस को। अच्छा, उसके बाद है जी SDLC स्टैंड्स फॉर, तो ये है जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो हमारे पास आ जाता है फिजिबिलिटी स्टडी, क्योंकि फिजिबिलिटी स्टडी जो है हमें एक तो प्रोजेक्ट वायबिलिटी के बारे में बताती है और कॉस्ट बेनिफिट के बारे में बताती है बिफोर एनालिसिस या बिफोर डिजाइन फेज इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। C++ was primarily developed for UNIX, और ये जो है स्ट्राउट जो है या बिजर्नी, ठीक है, मैं मुझे प्रोनाउंस नहीं ये जो है इन्होंने जो है वो इसको जो है वो डेवलप किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेस ऑपरेटर? एड्रेस ऑपरेटर जो है हम कहते हैं एंड को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड केस इन स्विच स्ट्रक्चर? तो केस ए इज नॉट वैलिड क्योंकि हम इंटीजर नहीं यूज करते होते, ठीक है, बाकी सब वैलिड है। What will be the last value of z of the following code for integer z is equal to 2, z is less than 99, z plus is equal to 2? देखो यहाँ पर एक तो बात ये कही गई है कि जो वैल्यू होगी z की वो 99 से कम होगी, एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि z प्लस इज इक्वल टू 2 के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इवन इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है राइट आंसर है वो है 98, जो कि 99 से जो है वो कम है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज द राइट आंसर। इस वजह से 100 जो है वो नहीं होगा क्योंकि दैट इज ग्रेटर देन 99। ओके जी, व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट 5 एलिमेंट ऑफ एन अरे विद 5 एलिमेंट्स? देखो अरे में बच्चों हमारे पास जो सी प्लस प्लस है ना, तो सी प्लस प्लस में जो है हम जीरो से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 0 1 2 3 4, तो इस टाइम पे जो अरे विथ 5 एलिमेंट जो है लास्ट एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 और लास्ट एलिमेंट हमारे पास 4 है, 4 के ऊपर ही है 4। ओके, गिवन द फॉलोइंग इंटीजर अरे 3 4, ठीक है। सो हमारे पास इसका मतलब कि 3 कॉलम है और 4 सॉरी 3 रोज हैं, ठीक है। 3 रोज मुखातिब है और 4 कॉलम है, और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू दी हुई है 12 0 5 10 7 8 19 30 33 1 2 14, ठीक है ना। तो मेरे पास जब अगर ये 3 रोज हैं, यानी इसको अगर मैं एक्स्ट्रा लिखूं 12 0 5 10 और राइट 7 8, ठीक है, 19 30, ठीक है, और 19 ये हो गया, और फिर है जी 33 1 2 14, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है 3 रोज 4 कॉलम्स होगी। अब मुझसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्लेसेस 19 विद 50, ठीक है। तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जिसको मैं रिप्लेस करूंगा, यानी मैंने 19 को रिप्लेस करना है और इसकी जगह मैंने लेकर आना है 50, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 1 और 2। अब देखो बच्चों यहाँ पर मेरे पास जो है 19 जो है ये मेरे पास फर्स्ट रो है, ये मेरे पास सेकंड रो है, ठीक है। तो 19 मेरे पास कहाँ पर मौजूद है? सेकंड रो पर, ठीक है। और कौन सा कॉलम है जी? थर्ड कॉलम है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सी प्लस प्लस में जो है हम हमेशा से जो है वो जीरो बेस इंडेक्सिंग करते हैं। तो आप जो है इसको जो है ये 2 जो है 1 से और 3 जो है वो 2 से हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 जो आ जाएगा, अरे 1 2 इज इक्वल टू 50 इज द राइट आंसर। समझ आई आपको? ओके,
द str string compare, ठीक है, cmp से मुराद है compare फंक्शन will return dash if string 1 is less than string 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आएगा -1, ठीक है। अच्छा, अगर string comparison यानी जो हमें बिहेवियर बताता है, फर्ज करो अगर आपके पास आ जाता है इक्वल, ठीक है, अगर आता है इस इक्वल तो आपने करना है 0, और अगर आपको आता है इस ग्रेटर, ठीक है, तो आप करोगे 1। ऑलराइट, which symbol is used to denote deference ऑपरेटर। तो हमारे पास जो डेफरेंस ऑपरेटर के लिए जो है हम ये एस्टेरिक यूज करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्टर्स अ क्लास में हैव, सो अ क्लास में हैव इनफिनिट ऑपरेट कॉन्ट्रैक्टर्स, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू रीड डाटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फ्रॉम फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम फंक्शन जो है वो यूज करते हैं एफ, ठीक है, और गेट, और ठीक है, और यहाँ पर जो है हम कोई वैल्यू करेंगे, ठीक है। सो गेट इज द राइट आंसर। What will be the output of the following statement? Double asterisk p total and total, ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है सी आउट इज लेस देन, ठीक है, और यहाँ पर साथ में एंड है और पी टोटल है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास पॉइंटर मैकेनिक्स की रूल से हमारे पास जो पी स्टैरिक है, ठीक है, दैट इज बेसिकली द रेफरेंस, ठीक है, द पॉइंटर एसेसिंग द वैल्यू एट दैट एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो क्या कहते हैं उसे पी टोटल जो है, पी टोटल दैट बेसिकली स्टोर्स द एड्रेस ऑफ टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो दैट इज द वैल्यू ऑफ टोटल, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी 2024 के जो कैटेगरी बी का पेपर था आपके जो वेबसाइट पर अपलोड हुआ है, इसको अब सॉल्व करते हैं। सो लेट अस क्रैक दिस वन। The technique that reuses an existing class to build a new class is known as, ठीक है, इसको हम कहेंगे inheritance। The program in execution is called, जब program execution में फेस में होता है तो उसको हम process कहते हैं। In flowchart, the parallelogram symbol is used to represent, अच्छा अब देखो हमारे पास parallelogram जो है फ्लो चार्ट में, इसका मकसद ये है कि ये हमें बताता है इनपुट आउटपुट के बारे में, ठीक है। अगर यहाँ पर फर्ज करो आपके पास अगर आज बच्चों डिसीजन बताओ, तो डिसीजन के लिए हम डायमंड होता है, ठीक है, डायमंड डिसीजन के लिए होता है। और हमारे पास जो है वो स्टार्ट एंड अगर आए तो हम वो ओवल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेकन हो गया हूँ। हम यहाँ पर जो पैरेललोग्राम है वो हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, द स्टेप बाय स्टेप, और बाकी बातें मेरी ठीक है कि जो डायमंड है वो डिसीजन के लिए यूज करेंगे, ऑलराइट। और स्टार्ट एंड अगर आ जाए तो वो हम जो है वो ओवल जो है ना वो ओवल सिंबल जो है वो इंडिकेट करता है। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है इसको हम कहेंगे एल्गोरिथम। अगर आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपसे पूछा जाए तो आएगा फ्लो चार्ट। अगर आपसे इम्प्लीमेंट कोडिंग के बारे में पूछा जाए या इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूछा जाए तो ये आ जाएगा कोडिंग, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन तो खैर वो तो है ही इंटरेस्टिंग। इन फाइल हैंडलिंग स्कीम is a, ठीक है। So file handling string is a series of bytes, ठीक है, series of bytes between program and the file input output devices, ठीक है। A type of member function that is specified by its sign is called, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रक्टर कहेंगे। डिस्ट्रक्टर cleans up resources when an object is destroyed। अच्छा जी, यहाँ पर एक और है जी, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखो इंटीजर है और x की वैल्यू दी हुई है 20, y की वैल्यू दी हुई है 3। यहाँ पर लिखा है आउटपुट 2 और x%। तो यहाँ पे याद रखो बच्चों की जो परसेंट जो है मॉडुलस ऑपरेटर इसको हम कहते हैं C++ की लैंग्वेज में। और ये क्या करता है, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर व्हेन वन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय द अदर। सो हियर वी हैव 20 डिवाइड बाय 3 ना, तो यहाँ पर जो है 6 आर 18 है, ठीक है। और रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा है, 2 बचा है। तो फिर मेरे पास जो है ये मॉडुलस ऑपरेटर जवाब क्या देगा, आउटपुट क्या देगा जी, 2 देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लूप्स इज कॉल्ड पोस्ट टेस्ट लूप, ठीक है। तो इसका जवाब है जी डू व्हाइल लूप जो है वो हमारे पास पोस्ट टेस्ट लूप होता है, क्योंकि इट एग्जीक्यूट्स द बॉडी फर्स्ट देन चेक्स द कंडीशन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो फॉर लूप और व्हाइल लूप होते हैं ये इनको हम प्री टेस्ट लूप कहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेरेशन।
स्ट्रिंग डिक्लेरेशन के लिए जो करेक्ट सिंटेक्स है वो हमारे पास है जी 4 बुक, ठीक है, जबकि ये हमारे पास इंटीजर के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो है ऑप्शन सॉरी नेक्स्ट एमसीक्यू है integer array 5 is equal to 9 10 12 13 98 what will be stored at array 4। so ये जो है 0 1 2 3, ठीक है, 4, तो ये इसका जवाब जो है वो है 98। द पैरामीटर्स यूज्ड इन फंक्शन कॉल्ड आर कॉल्ड, इनको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। जैसे कि फर्ज करो एफ और 4, ठीक है, ये एफ मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 4 क्या है, ये एक्चुअल पैरामीटर है। ऑलराइट, which of the following functions is used to find if the control has reached the end of file or not, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये यूज करेंगे EOF, ठीक है। तो ये जो है ट्रू बताएगा, ठीक है, अगर एंड ऑफ द फाइल इज रीच्ड। द एबिलिटी टू यूज एन ऑपरेटर और फंक्शन इन मल्टीपल वेज, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, और पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज वन इंटरफेस मेथड टू बिहेव डिफरेंटली। अच्छा जी, ये जो है कैटेगरी जो है बी का पेपर है, एन ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप, ठीक है, क्लास, ठीक है। सो ये जो है हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अच्छा, which of the following is a system software needed to load applications programs into the memory and execute it। तो इसका जो जवाब है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है मैनेज मेमोरी को मैनेज करना और प्रोग्राम को लोड करना और एग्जीक्यूशन से, जबकि यूटिलिटी प्रोग्राम है इसका काम जो है स्पेसिफिक टास्क को सर अंजाम देना, जैसे कि एंटीवायरस से रिलेटेड हो गई बात, ठीक है। अच्छा, मॉनिटरिंग द पोजीशन ऑफ अ रॉकेट इन द स्पेस इज द एप्लीकेशन ऑफ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो जवाब है वो है रियल टाइम, ठीक है। तो रियल टाइम जो है वो गारंटी देता है इमीडिएट प्रोसेसिंग की, जबकि हमारे पास जो टाइम शेयरिंग है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या कहते हैं प्रायोरिटाइज करता है, ठीक है, फेयरनेस को, ठीक है। ये टाइम लिमिट्स मतलब ये टाइम लिमिट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, टाइम कॉन्स्टेंट्स को नहीं देता। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इन फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के बारे में अभी मैंने पीछे भी बताया था, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के लिए जो हम यूज करते हैं वो है जी डायमंड, ठीक है ना। तो डायमंड इज द राइट आंसर। which of the following operators is arithmetic assignment operator, ठीक है। तो हमारे पास जो arithmetic assignment operator होता है, ठीक है, that combines arithmetic और assignment, तो ये that is the right answer। What will be the value of x after executing the following expression integer x y is equal to 3 और x is equal to y plus plus, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास y होगा वो हमें जो है ना इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट के बारे में बात हो रही है, तो आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, एग्जीक्यूशन क्या होगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इंक्रीमेंट आएगा, तो 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो ये जो y जो पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, दैट विल असाइन y3 टू x, ठीक है, ठीक है, दैट इंक्रीमेंट्स y to 4। The statements in C++ that transfers the control to start of the loop body is, इसको हम कहते हैं continue। और हमारे पास जो कंटिन्यू है ये जो है करंट इटरेशन को स्किप कर देता है और इट जंप्स टू द स्टार्ट, जबकि हमारे पास ब्रेक का काम क्या है, ब्रेक जो है लूप को एग्जिट कर देता है। इसके अलावा हमारे पास जो स्विच है वो यूज होता है कंडीशनल्स के केस में, और एग्जिट जो है वो टर्मिनेट कर देता है प्रोग्राम को। अच्छा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंटीजर a इज इक्वल टू 15 b इज इक्वल टू 10, और कहता है a इज ग्रेटर देन b a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे पास जो 15 है दैट इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, और अगर मैं 15 प्लस 10 करूँ तो मेरे पास आ जाता है 25। ऑलराइट, अच्छा, इफ in integer array 2 3 15 21 9 84 33 72 what will be at array 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो है मैं इस चले लेट बिगिंस, अगर मैं अरे 0 0 की बात करूं तो ये 15 है, अगर मैं 0 1 की बात करूं तो 21 है, अगर मैं 0 2 की बात करूं तो ये मेरे पास 9 है, अगर मैं 1 0 की बात करूं तो 84 है, और 1 1 की बात करूं तो 33 है, और 1 2 की बात करूं तो 72 है, तो 33 इज द राइट आंसर। Which of the following functions is used to append the string 2 to the end of string 1, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा से स्ट्रिंग के बारे में बात हो रही है, और कहता है कि हम जो है ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि अपेंड करेगा, तो इसका जो मेरे पास जवाब है वो आएगा str cat, ठीक है।
अपेंड करने के लिए। ये जो है मेरे पास लेन मेजर करता है, ये मेरे पास जो है वो कॉपी करेगा, और ये मेरे पास जो है ये कंपेयर फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, द पैरामीटर्स यूज्ड इन द हेडर ऑफ फंक्शन डेफिनेशन आर कॉल्ड, इनको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, सॉरी इनको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है। जो कि फंक्शंस डिक्लेयर्ड पैरामीटर्स होते हैं। द करेक्ट सिंटेक्स टू राइट सिंगल कैरेक्टर इन फाइल इज, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास है जी ऑब्जेक्ट गेट, और ये आ जाएगा सी एच। अगर आपसे सवाल हो जी रीड के बारे में, तो फिर आप जो है वो ये करोगे। ठीक है। लेकिन इस टाइम पर ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, और ये गलत ऑप्शन है। और अगर स्ट्रिंग के बारे में बात होगी तो फिर जी हमारे पास ये आएगा। अच्छा, अंडर विच एक्सेस स्पेसिफायर द डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। सो इसका जो आंसर है वो है जी पब्लिक। जबकि हमारे पास प्रोटेक्टेड और प्राइवेट जो है ये जो है एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और डू कमेंट हाँ अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टूड, हमें समझ आ गई है। ठीक है, ताकि मैं एनहांस कर सकूं टीचिंग स्किल्स को मजीद। जजाकल्लाह खैर फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।